ऐसा ही तो उसमें हार्मोनिक जो इफेक्ट्स आप बता रही हैं, वो क्या सिर्फ लड़कियों में ही होते हैं कि लड़कों में भी कोई मसले मसाइल वगैरह पाए जाते हैं उसकी चीज़ के लिए? ठीक है। ऐसा है कि अभी मतलब लाइक अब हम जिस ज़माने से कह लें हम गुजर रहे हैं, अब पहले इतनी ज़्यादा जो है ना ये बांझपन भी नहीं होता था। ठीक है। अब वक्त के साथ आप देखें कि इनफर्टिलिटी सेंटर्स आर मोस्ट कॉमन। आपने देखा होगा, सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप 8 से 20 साल पहले देखें, कोई आम चीज़ तो नहीं थी ना। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी आम क्यों हुआ है? क्योंकि इनफर्टिलिटी ज़्यादा हुई है। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई पीपल आर गोइंग टू इनफर्टिलिटी डॉक्टर। बिल्कुल राइट। तो इसके पीछे भी ये वजह ये है, मेल और फीमेल दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हाँ फीमेल रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है, बट मेल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स। सही। तो मेल जो फीमेल्स के अंदर किस किस्म की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या वो रिवॉल्व हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, या नहीं होती वो रिवॉल्व? अच्छा, इसके पीछे भी ना इट्स अगेन अ डिबेट। नंबर 1 ये बात है कि पीसीओस हो गया, राइट? ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी वजह ये है कि अब जो लड़कियां हों या लड़के, पहले हम पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं। पहले जो है वो एक शादी की जो एज है वो हम अर्ली शादी हो जाती थी। exactly. अभी भी आप देखिए, आप लो सोशो इकोनॉमिक में जाए ना, लाइक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब हम वी फेस गवर्नमेंट, और अभी आप अपने घर की मेड देखें, उनके अभी भी 8-8 बच्चे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि दे गेट मैरी अर्ली। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। हमें इस चीज़ को मतलब मानना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ तो हमारे दीन भी यही कहता है कि जैसे ही बालिग हो लड़की उसकी शादी कर देनी चाहिए जी। ठीक है, नंबर 1 ये एक रीज़न है कि हाँ इसको हम मानना चाहिए। दूसरा है कि जैसे जैसे हमारी जो डाइट, हमारी इन्वायरमेंट, ये एक परसेंटेज है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मेल और फीमेल पे अब इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और लिटरली एक डायलेमा है कि लोअर सोशो इकोनॉमिक इससे बचे हुए हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ, और जो लोग फेस कर रहे हैं वो वाकई थोड़ा मिडिल क्लास या अपर क्लास हैं। सही, यानी कि जो सोशली ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है वो जल्दी शादियां कर देते हैं अपने घर, बच्चियों की शादी जल्दी कर देते हैं, तो उनके बच्चे उसी फरवानी से ही होते हैं। जैसे इट्स लाइक यू कैन से कि मैं आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ लेमैन लैंग्वेज, और देयर आर मेनी रीजंस। ठीक है, फीमेल की भी देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। अब ट्यूबल ब्लॉकेज के बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमने, ठीक है, और क्या कहते हैं, पीसीओस के बहुत पेशेंट होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। अगर हम रीजंस एंड फैक्टर्स की बात करें तो एक नंबर ऑफ रीजंस हैं। ठीक है, एक मेन फैक्टर है कि हाँ जो हम चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी वन ऑफ देम। बेसिकली ये काउंसलिंग पेरेंट्स लेवल पर हम, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में ना एक सेशंस होने चाहिए। ठीक है, एक जेन्युइन डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, एक जैसे एक सेक्स एजुकेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसी तरह ये थोड़ी अवेयरनेस है, इट्स अ टाइप ऑफ अवेयरनेस जो मे बी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट और इन सब चीज़ों के उसमें ना अब हम दौड़ में आगे जा रहे हैं और हम बेसिक मैनर्स को, हम और चीज़ों को हम भूल रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, वी शुड वर्क ऑन इट। बिल्कुल सही। तो जो लड़कों के अंदर जो बांझपन आता है, तो वो भी मेडिसिन के अंदर कितने परसेंटेज के ऊपर जाके बेबी पैदा हो सकता है, या कितने परसेंटेज पे बिल्कुल नहीं बेबी पैदा हो सकता? ओके, हम जब हस्बैंड का मतलब हम देखते हैं, हम हस्बैंड को यूरोलॉजिस्ट एक फील्ड होती है, मतलब ये जैसे गायनाकोलॉजिस्ट होता है, इस तरह मेल के डॉक्टर्स होते हैं। जी, बिल्कुल। तो हम उनकी तरफ रेफ़र करते हैं। उसमें बहुत हद तक जो है वो चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मतलब लाइक हस्बैंड के जो मेल के जो मामलात हैं, अगर वो सही टाइम पे डायग्नोज हो जाएं, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट के से मिलकर हम बहुत हद तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस इट्स ओनली 3 to 4% जो कि रिजॉल्व नहीं होते, अदरवाइज सारे मसले हल होने के काबिल होते हैं। अगेन ये एक डायलेमा है कि मेल का तो इलाज ही बहुत लेट शुरू करवाया जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी यही सवाल करना चाहता था कि आपके पास तो 99% लोग आते होंगे कि यार बेगम ये लड़की को मसला है, मेरी सासें लेके आ रही हैं तो लड़की को मसला है, लड़के को कोई मसला नहीं है। मेल डोंट एग्री फॉर टेस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये एक वजह है। और मैं जब पेशेंट देखती हूँ, तो चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो मतलब हामला औरत हो, चाहे कोई भी हो, मैं ये कहती हूँ कि आपने अपने खावंद के साथ आना है। ठीक है, हस्बैंड को पता तो होना चाहिए ना।